महाराष्ट्र में हालात सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। अस्पताल, दवा और अब टीके की कमी देखी जा रही है। तो कैसे हालात पर काबू पाएंगे, हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 794 मरीजों की मौत भी हो गई है। पिछले 6 दिन में 5वीं बार 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सर, जो ये सेकेंड वेव है, ये ज़्यादा घातक क्यों नजर आ रही है? ये इसलिए लग रहा है क्योंकि 2-3 चीजें हैं। एक तो ये जो वेव आई है, इसकी रेट ऑफ राइज जो हम कहें वो बहुत तेज है। पहली दफा अगर हम देखें तो हमारे केसेस जो बढ़े थे वो आस्ता आस्ता बढ़े थे, लोगों को कुछ समय मिला था तैयारी करने के लिए। इस दफा केसेस जो हैं उनकी जो राइज है वो बहुत रैपिडली हुआ है और इसलिए जो समय है वो कम है, इसलिए हमें वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, जब पहली दफा केसेस इतने बड़े थे, जब हमारी डेली केसेस 1 लाख से ऊपर हो गए थे, तो हर जगह चिंता थी, लोगों में चिंता थी। लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अच्छी तरह से निभाना शुरू किया, बाहर जाना बंद किया, पार्टीज कैंसिल हो गई, कई चीजें ऐसी हुई। अब हम देखते हैं कि हमारे 1.5 लाख तक रोज के केसेस पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाहर देखें तो किसी को कोई चिंता नहीं है। लोग कुछ हद तक डर कम हो गया है और ये उनको लगता है कि अब बहुत टाइम हो गया, अब हम और टाइम बंद नहीं रह सकते। लेकिन इसका जो सीधा इफेक्ट होगा वो हेल्थ केयर सिस्टम पे होगा, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे प्रोपोर्शनली उतने ही लोग ज़्यादा बीमार होंगे और उतने ही लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसमें एकदम जो है इतना स्ट्रेन पड़ेगा कि उसको मैनेज करने में मुश्किल होगी। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ अभी नॉन कोविड केयर भी फुल स्विंग में है, ट्रॉमा भी आ रहा है, रोड साइड एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और चीज़ें भी चल रही हैं। तो टू सडनली डाइवर्ट योर रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन कोविड टू कोविड इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये भी एक बहुत चैलेंज होने वाला है। तो इसलिए इस दफा जो केसेस आ रहे हैं और जिस टाइप का स्पाइक हम देख रहे हैं, इट इज मोर वरिंग। बिल्कुल। मैं आपसे, ये वायरस की वजह से है क्या? वायरस म्यूटेट कर गया है, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, ये सब बातें हैं, इसके कारण ये अचानक इतनी स्पाइक है, या लोगों के तरफ से जो एक तरह से लापरवाही सामने आ रही है उसकी वजह से? मेरा मानना है कि दोनों चीजें हैं। एक चीज ये है कि लोगों की तरफ से लापरवाही आई है। हमने मास्क लगाना बंद कर दिया, सोचा कि अब वैक्सीन आ गई है, केसेस कम हो गए, कोविड हमारे देश से खत्म हो गया है, और जो हम सख्ती कर रहे थे वो हमने सब छोड़ दी। पार्टीज होने शुरू हो गई, लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, मास्क लगाना बिल्कुल बंद हो गया। साथ में वायरस भी चेंज हो गया, वायरस भी म्यूटेट करके ऐसा म्यूटेंट आया जो ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अगर एक कमरे में 20 लोग हैं, पुराने वाले वायरस में अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव था तो वो सिर्फ 5-6 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पा रहा था और लोग इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे। अब जो वायरस आ रहा है उसमें अगर 20 लोग एक कमरे में बैठे हैं तो 20 के 20 इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज़्यादा जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में को फैल जाता है। तो इसीलिए केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। और ये दोनों चीज़ें जब साथ हुई हैं कि एक ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में आया और हमने भी ढील शुरू कर दी, तो दोनों चीज़ें जब साथ मिल गई तो एकदम केसेस बढ़ने शुरू हुए और कई राज्यों में यही हुआ है। सर, हम तो टीकाकरण के स्टेज पे पहुंच गए थे, टीकाकरण धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और सडनली हमारे पास रिपोर्ट्स आने पर लगी कि दवाइयों की कमी है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है। तो जो ये हुआ, क्या वी वर नॉट, हम इसके लिए हम तैयार थे या हमने खुद इसको, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इसको नजरअंदाज किया हमने? इसमें भी जैसे हमारे केसेस कम हुए और एक टाइम ऐसा था कि हमारे केसेस बहुत कम हो गए थे, तो बहुत हॉस्पिटल्स ने ये सोचना शुरू किया कि अब कोविड जो है नहीं आएगा, तो रेमडेसिविर की स्टॉक लोगों ने रखनी कम कर दी। बेड्स जो थे कोविड वाले वो नॉन कोविड में कन्वर्ट कर दिए और कई ऐसी चीज़ें की जो हम पहले नहीं कर रहे थे कोविड के दौरान में, जिससे हमने ये पूरी प्लानिंग कर ली कि अब कोविड खत्म हो गया, अब नॉन कोविड की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें। तो इसलिए जैसे हम रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, कोविड बेड्स की बात कर रहे हैं या कोविड केयर सेंटर्स की बात कर रहे हैं,
वो सब जो थी कुछ हद तक चीजें डिसमेंटल हो गई। ठीक है। एक समय था जब हमारे कोविड केयर सेंटर ज्यादा थे, होटल्स को भी हमने कोविड केयर सेंटर बना दिया था। लेकिन रेलवे सर कोचेस अब जो स्थिति है पिछले 4-5 दिन से, अगर मैं पहले टीकाकरण को लेके पूछूं तो वैक्सीनेशन में कमी क्यों आई है? कई राज्य कह रहे हैं, हम पहले अगर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के साथ अलावा कई और राज्य वो कह रहे हैं कि हमें टीका ही नहीं मिल रहा है। हमारे पास दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर तक सेंटर्स बंद हैं। तो वैक्सीन के सप्लाई और डिमांड का इश्यू है। अगर हम पहले देखें तो जो कैलकुलेशन था वैक्सीन का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन वाज डन डिपेंडिंग ऑन कितनी डिमांड है और वहां पे कितने लोग हैं 45 उम्र से ज्यादा जिनको वैक्सीन की जरूरत है। सप्लाई की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि कई जगह है जहां पे वैक्सीन डिमांड कम है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, और अब कई जगह ऐसी आ गई है जहां पे वैक्सीन ईगरनेस हो गई है, क्योंकि कोविड के केसेस को देख के लोगों में एकदम डर आ गया और उनका कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। तो जहां वैक्सीन सेंटर में 50 लोग आ रहे थे वहां 200 लोग आने लग गए, और इसलिए जो सप्लाई चेन था उसमें एकदम अनएक्सपेक्टेड डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई जो था उस एरिया में कम हो गया। ठीक है, आपका ये लॉजिक सही है सर, लेकिन जैसे महाराष्ट्र के 120 वैक्सीनेशन सेंटर्स है, 70 बंद कर दिए गए वहां पर, तो वो शुरू होने में कितने दिन लगेंगे? क्योंकि ये तो 1 घंटे का काम है। ठीक है, बंद कर दिए 70, तो उसको कितने दिन लगेंगे शुरू होने में? मुझे लगता है कि कुछ दिनों में, 1-2 दिन में ये शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही अपना ठीक करना है जी। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे वैक्सीन सरप्लस में है, क्योंकि वहां पे अभी इतनी डिमांड नहीं है, वहीं से वैक्सीन आप लिफ्ट करके दूसरी जगह ला सकते हैं जहां पे ईगरनेस है। तो इसको बैलेंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और वैक्सीनेशन जो है रेगुलरली वैक्सीन सप्लाई जो है, रोज वैक्सीन बन रही है, कंपनीज बना रही हैं, रोज गवर्नमेंट को डिलीवर हो रही हैं, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस सप्लाई विल बी मेंटेन। I think it is only being able to address the demand versus supply. सर, आप सरकार को क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि हमारा एक दायित्व होता है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको भी वैक्सीन दे, लेकिन इस समय जब हमारे यहाँ कमी हो रही है कई राज्यों से रिपोर्ट, तो क्या इस समय सुझाव क्या देंगे आप सरकार को? तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि वैक्सीन जहां जहां डिमांड है वहां पे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन एक सोल्यूशन नहीं है। अगर हम सब लोगों को आज भी वैक्सीन लगाएंगे तो उनको कोविड से जो बचाव मिलेगा वो तो 6 हफ्ते बाद मिलेगा। 2 डोज लगाने पड़ेंगे, एक महीने के अंतर पे, उसके 2 हफ्ते बाद आपको इम्यूनिटी आएगी। इसलिए वैक्सीन एक हमारे पास हथियार है, लेकिन वैक्सीन अकेला हथियार नहीं है। उसके अलावा अभी जिस चीज पे हमें जोर देना चाहिए वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन है, स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस की जरूरत है, क्राउड्स नहीं हो, ये जरूरत है, क्योंकि तभी हमारे केसेस कम होंगे। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक दवाई रेमडेसिविर उसकी कमी है। अब आपके पास भी रिपोर्ट्स आ रही होंगी कई शहरों में, क्योंकि उपचार में काम आती है, अब इस दवाई की भी कमी है, तो इसको कैसे समझें? दवाई की जो कमी है वो अगेन जैसे मैंने कहा सप्लाई डिमांड का इश्यू है, क्योंकि जब हमारे केसेस कम हो गए थे, दवाई के ऑर्डर्स कम हो गए तो बनने कम हो गए। कंपनीज जो सप्लाई कर रही हैं वो उतनी ही ऑर्डर्स बनाएंगी जितनी उनकी डिमांड है। अब डिमांड एकदम सर्ज होगी क्योंकि केसेस एकदम बढ़े। द राइज इन केसेस, जैसे मैंने शुरू में कहा, हैज बीन सो स्टीप कि लोगों ने इतना एंटीसिपेट नहीं किया था। लेकिन जहां जहां पे रेमडेसिविर बना रही हैं, और हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है कि ये जेनरिक ड्रग हो गया है, बहुत कंपनीज जो है रेमडेसिविर बना रही हैं। इसलिए ये मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे अभी ऑर्डर्स बढ़े हैं, डिमांड बढ़ी है, तो कुछ दिनों में रेमडेसिविर मार्केट में सरप्लस हो जाएगी, आराम से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ दिन लगेंगे। इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं सर, कुछ और पहलू भी एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे फिर से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ हैं। सर, जो दिल्ली का आंकड़ा है कि 24 घंटे में 10% पॉजिटिविटी रेट है, ये तो बहुत ही परेशान करने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल, ये एक वरिंग नंबर है, क्योंकि इसका मतलब हमारा पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, और इसलिए हमें टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन जो है इस पर पूरा जोर देना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स बनाने पड़ेंगे।
वहां से जो जो पॉजिटिव लोग हैं उनको बाहर नहीं आने देना पड़ेगा, उन पे पूरी नजर रखनी पड़ेगी और वहां पे टेस्टिंग एकदम बढ़ाने की जरूरत है जिससे हमारा पॉजिटिव रेट कम हो। 10% पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जो एएसएपी क्या करना है सरकारों को, क्या आपने जो ये कोई वैज्ञानिक आंकलन है कि ये वाली फेज जो है कब तक रहेगी? तो ये वाली फेज जो है इस बात पे निर्भर करता है कि हम कितना सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं। अगर हम ढील रखेंगे तो ये वाली फेज 4-6 हफ्ते भी रह सकती है, 2 महीने भी रह सकती है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट रहें, वायरस को आगे फैलने ना दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, क्राउड्स ना बनने दें, बाहर बिल्कुल सख्ती रखें जिससे लोग इन्फेक्शन ना फैला पाएं। एक परिवार में किसी को कोविड हुआ तो वो सारे के सारे अपने आप को अंदर ही रखें, आइसोलेट करें, तो इन्फेक्शन फैलने से रुक सकता है। जी सर, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री इस समय बैठक कर रहे हैं। दिल्ली का भी आपने रेट देखा, पॉजिटिविटी रेट, क्या सुझाव आप देंगे सरकारों को? यही कहूंगा कि हमें बहुत सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि जो हम कह रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो अब लोगों में उसको निभाने की मंशा नहीं लग रही। तो ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जरूरत है, ज्यादा सर्वेलेंस की जरूरत है। जो हमारी पुरानी नीति थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन, वो हमें बहुत रेगुलरली और सख्ती से करनी पड़ेगी, तभी हमारे केसेस कम होंगे। क्योंकि जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और हम उस पेस पे काम नहीं कर पा रहे जिससे हम इसको कम कर पाए। सर, रैलीज, मेले सब हो रहे हैं और ऐसे में जो ये परिस्थिति आ गई है, अंत में आप क्या कहेंगे हमारे प्रशासन को, सरकार को? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे हम रैलीज की बात करें, क्राउड्स की बात करें, पार्टीज की बात करें, या जो बाहर मार्केट में भीड़ लगती है, इस सब को हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो वायरस है ये एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड भी करता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको ये इन्फेक्शन है और वो पॉजिटिव आते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं जो टेस्ट कराते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर जाना है, दिल्ली से बाहर जाना है, लेकिन जब वो अपना टेस्ट कराते हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं और वो कई लोगों को इन्फेक्शन दे देते हैं। तो जब तक हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोक पाएंगे तब तक हम केसेस को नहीं कम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब को हमें रियली सुनना चाहिए, उनका यही कहना है कि जो इस बार की जो सेकेंड वेव आई है, इस बार वायरस जो है और भी घातक है और हमें अपनी सहायता खुद करनी है, मास्क और दूरी जरूर बना के रखें। बहरहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।